शिकवा मेरा। अबा जी, आप भट्टे सट्टे की शादी के लिए मान गए? हाँ यार, अब देखते हैं कि इनका नसीब क्या कहता है। आप हमारी नाज़ो को अपनी बेटी बनाने के साथ साथ अपनी बेटी अब्रिश को हमारी बेटी बना दीजिए। जी, ये कितना बड़ा छुपा तुम है यार। इसके पास 50 लाख पड़े हैं और हमें पता ही नहीं। यार पहले नहीं थे, हुआ कुछ ऐसे कि मुझे खुद नहीं समझ आई क्या हुआ। ऐसे समझ लो कि सोच समझ के नहीं किया। मगर अब परेशान हो। अगर अब्बा और बाकी घर वालों को पता लग गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा ख्याल है तुमने जो किया ठीक किया। बाकी भाइयों की तरह तुम्हारा भी बाप के पैसों पे उतना ही हक है। अगर वो कारोबार संभाल रहे हैं तो तुम भी कारोबार में ही पैसा लगा रहे हो। और देख भाई, पैसे से पैसा आएगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। यार पॉइंट वैलिड है। और भाई साहब, आप शादी करने जा रहे हैं, भूलो मत अपनी बीवी के खर्चे आप नहीं उठाने। अब क्या शादी के बाद अब्बा से पैसे मांगोगे बीवी के लिए? अबे या फिर बहन से कहोगे। सॉरी यार, बात थोड़ी कड़वी है मगर रियलिटी है। भाई हमारा तो यही मशवरा है, बिस्मिल्लाह कर और अपना बिजनेस स्टार्ट कर। और बिस्मिल्लाह 3 गरीबों को खाना खिला के होने चाहिए। हाँ भाई, बड़े दिन हो गए स्टेक नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ अभी हाईवे चलते हैं। खुद ही से तय कर लिया? अरे भाई मेरे से तो पूछ लो, मैंने क्या करना है। करोगे ना? मेरा दिल, मेरा दिमाग अभी तक ये बात मानने को तैयार ही नहीं। मेरी बेटी अब्रिश किसी और लड़के के साथ शर्म आ रही, शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही। अरे मेरे घर में मेरी आंखों के सामने लव स्टोरी बनती रही और मैं बेखबर रही। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अम्मी, अब आप ज्यादती कर रही। मतलब ये कि तुम सब कुछ जानते थे और तुम्हें कुछ भी मायूब नहीं लगा। क्यों समझूं मैं मायूब? अगर मैं लव मैरिज को अपनी जात की खातिर अपना हक समझता हूं तो ये हक मेरी बहन को भी जाता है। रोहान, लड़कों की बात कुछ और होती है। क्या कहा आपने? लड़कों की बात और होती है? अम्मी, आप किस किस्म की बातें करने लग गई हैं? आप एक पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। रोहान, तुम कुछ भी कहो, ये सब गलत है, ये कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी, मैंने आपसे मामू के घर का कहा था, आप उन्हें कह दें मैं वही शादी करूंगी जहां आप कहेंगी। और यही बात मैंने राइम से कही थी और ये बात मैं आपसे कह रही हूं। अब्रिश, अम्मी क्या हो गया आपको? आप कब से ये रिवायती बातें करने लगी हैं? चुप रहो रोहान। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि उसे शहर मत दो। अब देख लिया तुमने। नहीं, तुम लोगों को। बैठे आराम से, बैठे बैठे आराम से बैठे। हम इस बारे में बात करते हैं। मैं दवाई लेके आता हूं आपके लिए, ठीक है? अरसन,
अगर जरूरी काम से नहीं जा रहे हो तो क्या मुझे बाबा के घर ड्रॉप कर दोगे? इतना फॉर्मल होकर क्यों कह रही? अगर मुझे कोई जरूरी काम भी होता तो मैं उसे छोड़ के तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो फिर प्लीज मुझे ले चलो। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो, इसलिए जाना चाह रही हो? हाँ शायद। अच्छा चलो फिर हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं और डिनर भी बाहर करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। बाबा के घर में फिर कभी चली जाऊंगी। जब तुम इतनी मोहब्बत से अपनी बात से ज्यादा मेरी बात को अहमियत देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम मुझे मिली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बातों से ही उलझा रहे हो? ना ही डिनर पर लेकर जाओगे और ना ही बाबा के घर जाने दोगे। सिर्फ बातों से जी बहला रहे हो। कहीं आप बहल ही ना जाए। पहले आपका हुक्म सर आंखों पे। लेट्स गो, हम चले जान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप चलें, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप बच्चों की पसंदीदगी से लाइल हैं। आप बाद में अब्रिश से मशवरा कर लें, बात कर लें, फिर सोच समझ के हमें जवाब दीजिएगा। मम्मी आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ मैं। मम्मी आप मुझसे नाराज है ना? नहीं? बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने दोस्ती की आड़ में अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी खुद ही रिश्ते ढूंढ लिए। मम्मी मेरी इतनी इंसल्ट तो ना करें। मेरा यकीन करें, मैं नाज़ो और भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ये सच है कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम नहीं है। तो मैं जानती थी कि भाई की शादी के बाद आप मेरी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही राहिम को इनकार कर दिया था। अम्मी अगर आप मुझे कहेंगी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अम्मी मैं आपको दुख नहीं दे सकती। दुख तो दे दिया है तुमने मुझे। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और अफसोस के मुझे पता ही नहीं चला। ना मेरे बेटे ने सोचा, ना तुमने सोचा कि उनका घर बार, रहन सहन सब हमसे फर्क है। और फिर वट्टा सट्टा, या अल्लाह, ये तो सोच के भी दिमाग की रे फट रही। अम्मी अम्मी प्लीज आप मत सोचें ज्यादा। आप यूं समझे कि उन्होंने मेरी बात की ही नहीं।
अम्मी मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए, सिर्फ आपकी सेहत चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी। नाज़ो, थोड़ा अपने बालों का तो ख्याल किया करो, कैसे रूखे और बेरौनक हो रहे हैं। थोड़ा ख्याल रखते हैं, लड़की हो तुम। औरत का असल हुस्न उसके बालों में होता है, पता है तुम्हें? अरसद, जी अम्मी। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो हम चाचा जान की तरफ जा रहे हैं। ये क्या तरीका है तुम्हारा? चचा के घर इस वक्त अचानक, सब खैरियत है? कम से कम पूछने की जहमत ही कर लेते। क्या पूछता अम्मी आपसे? वैसे भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ आपसे पूछता नहीं, आपको बता कर जाता हूँ। तुम मुझसे ना बातें ना बनाओ इस वक्त, मानो कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। और सुंदस, तुम तो घर की बेटी हो, खानदान के तौर तरीके नहीं जानती तुम? ऐसे थोड़ी कि जब दिल चाहा मुंह उठाए और अम्मी अब्बू के घर चले गए बगैर पूछे किसी से। ताई अम्मी, अगर आपको मेरे बाबा के घर जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही तुमसे, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कम से कम अगली दफा ख्याल रखना। और देखो बेटा, जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो अपने ससुराल की बातें जाकर मैके में नहीं बताती, बस ये बात दिमाग में रखना तुम। अम्मी ये किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई आप? चलो यार। जरा देखो इसको, देखो तो। अम्मी, देख लिया है आपने? मैंने आपको कहा था, अरसल भाई ने तो अपनी पूरी दुनिया ही सुंदर सापी को बना लिया है। किस तरह ज़बान चला के गए हैं। खुद अच्छी बनकर अरसल भाई को हमारी नजरों में गंदा कर रही हैं। अरे किसी को क्या कहें जब अपना सिक्का खोटा हो तो। देखा अरसल की जबान कैसे चल रही थी। अम्मी देखिएगा, आप घर में जाकर एक की चार लगाकर बताएंगी। और में चाहिए लोग। मैं जानता हूँ तुम हर्ट। अम्मी की बातों से तुम्हें दुख पहुंच। आप माने या ना माने, ताई अम्मी को उकसाने में नाज़ो का ही हाथ है। पहले वो चुप करके देखती रही और सिर्फ बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद सोचे समझे बगैर उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी। तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो। भला नाज़ो का इन बातों से क्या लेना देना? उसने कुछ और कहा होगा, तुम्हें कुछ और लगा। देखो मैं जानता हूँ कि अम्मी कभी कभी रिवायती सास बन जाती है, लेकिन प्लीज तुम तो रिवायती भाभी ना बना कर। और आपको भी एक जजमेंटल बहन बन जाना चाहिए। एक मशवरा दूं? आप इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें, तभी आपको साफ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। गौर कीजिएगा इस बात पर। नहीं, बहुत खुश हूं। मेरी बेटी ने दोस्ती की आड़ में अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी खुद ही रिश्ते ढूंढ लिए। अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा
मेरे और राहिम के बारे में जानकर। अम्मी की ऐसी हालत है कि वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। राहिम, तुम ये क्या कर दिया मेरे मना करने के बावजूद? तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट करा था। हाँ, जैसे कि तुमने बड़ा ही कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया ना। राहिम, ये तुमने क्या कर दिया है? मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दिया रिश्ते के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम मुझे खोकर किसी और के बारे में सोच सकती होगी अब्रिश, मैं ऐसा सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, तुम तो कुर्बानी नहीं दे सकते। तुम लड़के जो हो, जो चीज मोहब्बत से नहीं मिल सकती उसे छीन लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम खुद अपने लिए सब कुछ हो। अब्रिश, तुम्हें इतना बुरा लगा है मेरा रिश्ता भेजना? तुम मेरे से इस बात पर लड़ रही हो? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अपने घर वालों को मनाया, तुम्हारे भाई से बात की, तुम्हारे लिए कारोबार की प्लानिंग कर रहा हूं, पर तुम लड़की हो ना, तुम नहीं समझ सकती मेरी फीलिंग्स। तुम्हें तो सिर्फ अपने घर वालों की फीलिंग्स समझ आती हैं, या कहीं शायद तुम्हें वो अपना कजन तो नहीं पसंद आ गया? वाह राहिम, बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या बस इतना सही भरोसा था तुम्हें हमारी मोहब्बत पर? हाँ, पसंद आ गया मुझे अपना कजन पसंद आ गया। सही कह रहे हो तुम। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अच्छा वो तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। वरना हम तो समझे थे सुंदर बड़े पापा के घर पे जाके हम लोगों को भूल ही गई। बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे सजन आप ठीक कह रहे हैं, बात तो यही है। आज भी मेरे कहने पर आई है। अरसल, कितना झूठ बोल रहे हो। बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने ही कहा था आपके घर आने के लिए, ये मुझे टाल रहे थे। सजन, आप ही अपने भतीजे की थोड़ी साइड ले लें, आप ही थोड़ी फेवर कर लें मेरी। फेवर की जरूरत उसे होती है जिसमें खूबियों की कमी हो। लेकिन माशाल्लाह हमारा अरसल तो खूबियों से भरा हुआ है। इसे ना किसी तारीफ की जरूरत है और ना ही ये किसी फेवर का मोहताज है। You just made my day. Thank you, चचा। बस कर दें। अब मैं जेलस हो रही हूँ, क्योंकि इतनी तारीफ आपने कभी अपनी बेटी की नहीं की है। अरे, दामाद को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि बेटियों की खुशियों का रास्ता दामाद के दिल से होके गुजरता है। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तुम लोग के लिए। मैं थोड़ी देर तक चला जाऊंगा, हाँ, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। बेटा, क्यों? क्या हो गया है? कोई नाराजगी है क्या? बताओ। नाराजगी कैसी चचान? एक्चुअली मुझे अब्बा जी ने कहा था कि आज फैक्ट्री जाना है। वो आपको पता है ना, देर हो जाएगी तो मार्केट बंद हो जाएगी, तो मैं टाइम से जाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं आराम से बैठूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मतलब सुंदर, तुम वापस चली जाओगी? जी मामा, मैं वापस जाऊंगी।
बेटा 1-2 दिन तो रुक जाती है हमारे साथ। शादी के बाद तो तुम आई ही नहीं हो अभी तक। असल बेटा, अगर सुंदर को कल तक के लिए छोड़ दो तो अच्छा हो जाएगा। सजान, आपका हुक्म सर आंखों पे। आप पूछ क्यों रहे हैं? जैसे आप चाहें बिल्कुल वैसे ही होगा। सुंदर यहाँ रह सकती है जितना चाहे। थैंक यू बेटा। नहीं शाजिया बेगम, मतलब अगर बेटी रुक रही है तो उसकी खुशी में तुम दामाद को चाय तक नहीं पूछ रही हो? क्या हो गया है? वैसे ये नंबर बढ़ाने का ना घिसा पिटा तरीका है। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी है और चाय के चक्कर में पड़ गए। बस क्या बताऊं बेटा, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये मुझे चाय के कप भी आजकल गिन गिन के देती है। पूछो पूछो इससे, बताओ। सजान, ये तो जुल्म है। अम्मी चलिए खाना खाते। मुझे भूख नहीं है। अब्रिश ने भी कुछ नहीं खाया हुआ और मैं भी भूखा हूं। अच्छा मेरी बात सुने आप। अगर आपको इस बर्थडे सट्टे की शादी से मसला है तो ठीक है, आप वहां जाएं, उनको साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं और मेरी बहन अपनी पसंद के लड़के से शादी ना कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से वो लड़का मेरी पसंद की लड़की का भाई निकला। हम दोनों वहां शादी कर लेंगे जहां पे आप कहेंगी। फटे सट्टे की शादियां अमूमन कामयाब नहीं होती। तो बट्टे सट्टे के बिना की शादियां कौन सी कामयाब हो जाती हैं? तुम दोनों बहन भाई एक हो गए। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियों की दुश्मन? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो फैसला आप करेंगी वही होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। अम्मी, अगर आप महसूस करेंगी तो आपको नजर आएगा। और अब्रिश ने तो पहले से इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया हुआ था, और वैसे भी मैंने भी आपके सामने सरेंडर कर दिया हुआ है। अम्मी, आपसे बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्यों मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे? मैं पहले ही पता नहीं तुम्हारे लिए किस तरह मान गई थी। अम्मी, आखिरी फैसला आपका ही होगा। बस आप एक बार ये सोच लें कि आपके फर्ज के साथ साथ आपके बच्चों की खुशियां मुंसलिक हैं, तो इसमें हर्जी क्या? आप प्लीज एक बार सोचिएगा जरूर, आराम से टाइम लेकर, कोई जल्दी की बात नहीं है। और मैं मिला हूं राहिम से, उसने मुझे कन्विंस किया अपनी बातों में, और यकीन करें जिस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग फेस कर रहे हैं ना, वही कॉम्प्लिकेशंस उनकी फैमिली के लिए भी तो हैं, लेकिन वो लोग तो मान चुके हैं हमारे लिए। देखिए, आखिरी फैसला आपका होगा, बस
एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वक्त लें, सोचें, समझें और फिर हुक्म करें। आपका फैसला सर आंखों पे। तुम्हें बातें बनाना बहुत आ गई। टीचर का बेटा जो। चलिए उठी, खाना खाते, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। अच्छा हुआ बाबा कि आपने अरसल से बात करके और मुझे यहाँ रोक लिया। आपको पता है, मेरा इतना दिल कर रहा था यहाँ रुकने का। अरे अगर दिल चाह रहा था तो अरसल से कह देती, बड़े पापा से कह देती, वो छोड़ जाते। हाँ मैं कह सकती थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं कहा। सुंदस बेटा, आप ठीक तो हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है, बताओ। नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। बस मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आपको, इस घर को, आप दोनों को। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटा। खाना तैयार हो गया और टेबल पे भी लग गया, आ जाए। बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज किसी ने चिकन बिरयानी बनाई है? तुम्हारी लंबी नाक से कुछ भी नहीं बचता। वैसे मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैल्यू नहीं बढ़ी बेटा, वक्त की कमी की वजह से आपको ज्यादा महसूस हो रही है बस। अच्छा चलिए अब आ जाए, खाना ठंडा होगा, आ जाए। चलो भाई, हुक्म आ गया, चल। नाज़ो बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अब आप पता नहीं, इधर ही थी अभी तो। सबाहत, ये राहिम और अरसल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, आपके बेटे खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, अब क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ भी नहीं हुआ मेरे मूड का। आज तक मुझे जिंदगी में आपने इज्जत दी है जो आपकी औलाद मुझे इज्जत देगी। नाज़ो बेटा, घर में कोई बात हुई है किसी की तुम्हारी अम्मी से? अब्बा जी, वो अरसल भाई ने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है। अम्मी ने तो सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो शुरू ही हो गए थे आगे से। सुंदर सापी का नाम लेकर उनकी हिमायत करते रहे और फिर सुंदर सापी को चचा के घर ले गए। आपको पता है, मुझे तो लग रहा है कि सुंदर सापी ने अरसल भाई को शिकायत लगाई है थप्पड़ वाली बात की, और उन्होंने सब कुछ गुस्से में बोला है। और आपको पता है अब्बा, अम्मी बहुत देर तक रोती रही हैं। पागल हो गया ये अरसल, दिमाग खराब हो गया इसका। आज घर आए, इसको ठीक करता हूं मैं। लेकिन अब्बा, कसूर तो सुंदर सापी का है ना।
तो क्या उसके पास अपना दिमाग नहीं है? या उसे भी कहीं बेच खाया उसने? और आपको अभी तक याद है? तुम बताओ, तुमको ये सवाल करना चाहिए था। अरे बाप हो तुम्हारा। पता है सुंदर, तुमने पहली बार जब चलने के लिए कदम उठाया था, पहली बार मुझे बाबा कहा था। मैं आज तक तुम्हारे बचपन के वो दिन कभी नहीं भूल सका। तो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ की इतनी अच्छी आदत, मतलब कॉफी वाली, कैसे भूल सकता हूं? बाबा। सुंदर, तुम खुश तो हो ना? हाँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं ना खुश हूं? नहीं बेटा, ना खुश तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम खुश लगती हो। सच बताना, अरसल, भाभी, बाकी लोग, सबका रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। अरसल और घर में बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ वहाँ, सच में। चलो, जब तुमको ठीक लगे तब बता देना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताऊं बाबा, जैसे कभी आपने सख्त नजरों से नहीं देखा, उसे ताई अम्मी ने। कितने ही करीब के क्यों ना रिश्ते हैं, जब वो अपना रूप बदलते हैं, उनकी शक्लें सामने आती हैं, तो इंसान को हैरान कर देती है। मुस्तफी, अरसल और राहिम कहाँ हैं? उमर भाई, राहिम का तो पता नहीं, छोटे भैया भाभी के साथ कहीं बाहर गए हैं। चलें, वो आएगी, आप खाना लगवाएं फिर। जी मैं अभी लगाती हूँ। अच्छा क्या खाना लगवा रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, रियली हंग्री। क्यों भाई, ससुराल में खाना नहीं पूछा उन्होंने? अरसल भाई, सुंदर साहब भी कहाँ है? हाँ अरसल, सुंदर कहाँ है? बाबा जी, वो एक्चुअली चचा जान ने और चची ने कहा था, तो सुंदर वहीं रुक गई। किसी से पूछकर छोड़ कर आया वहां पे? इसमें पूछने वाली क्या बात? अपने माँ बाप के घर जाने के लिए या अपने माँ बाप के घर रुकने के लिए किसी से क्या पूछना? वैसे भी चचा जान और चची ने इतने प्यार से कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। अच्छा, चचा और चची को इनकार नहीं कर सके, लेकिन घर आकर माँ के साथ जरा खूब कर ली तुमने। अरसल, शादी हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे सर पर अब कुछ बड़ा नहीं रहा और तुम खुद सबसे बड़े हो गए हो। नहीं है बाजी,
बड़ा मैं नहीं, लेकिन बड़ों ने अपना बड़ापन छोड़ दिया। जब एक बात हो गई थी तो शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? और तुम जो अपनी बीवी के बहकावे में आके माँ के सामने खड़े हो गए हो, इस तरह की बात कर रहे हो, ये तुम्हें जेब देता है? और आप बहू के टस्सल में बेटे की शिकायत बाप से करेंगी, ये करेंगी? पता नहीं आपने क्या कुछ किया, उसके साथ सब कुछ चुप करके सह गई और आप ये कर रही हैं। अरसल, अरसल, क्या हो गया भाई? रनमुरीदी में सारी तमीज भूल गए हो तुम? ये रनमुरीदी क्या होता है? अपनी बीवी के हक में बात कर रहा हूं और हमेशा से हक के लिए आवाज उठाता हूं। इसमें कोई अनोखा काम किया हो गया और ये बात में बीवी को क्यों बीच में ले आते हैं आप? किस तरह रहे हो तुम? मत बोलो ऐसे, माफी मांगो भाई से। किस बात की माफी मांगू जी? किस बात की माफी मांगू मैं? तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा